जय भवानी, वीर शिवाजी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया और वहीं पे काफ़ी लोगों ने मुझसे, या मैं कहूँ कि मेरे परिचित दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैंने इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पे बात क्यों नहीं की। दोस्तों, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या बात करूँ। क्या मैं उन्हें याद दिलाऊँ कि केरला के मापला में क्या हुआ है? क्या मैं उन्हें याद दिलाऊँ कि बंगाल के नोआखाली में क्या हुआ? या फिर पार्टीशन याद दिलाऊं, ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान याद दिलाऊं? दोस्तों, अगर हम ये मान के चलें कि 1400 साल पहले इस्लाम दुनिया में आया था, तो आज इस्लामिक कंट्रीज़ की जो तादाद है वर्ल्ड में वो ऑलमोस्ट ओवर 50 है। और ये मान के चले कि क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई थी, तो आज वर्ल्ड में 100+ कंट्रीज़ क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है। हमारा अचीवमेंट क्या है दोस्तों? एक भी कंट्री, शायद क्या, यकीनन एक भी कंट्री, एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र या सनातनी राष्ट्र नहीं है। एटलीस्ट आज तो नहीं है। बात वो नहीं है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। बात यह है कि हम कब अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते क्या हैं? क्या सिर्फ जो हमारे पे बीता है उस पे ही रोते रहेंगे, या फिर हम कुछ करने के लिए एक इच्छा या साहस जुटाएंगे? दोस्तों, बहुत हो गया दोस्तों इनके बारे में रोना, उनके बारे में रोना। चलिए बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की। भारत आज़ाद हुआ और भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, भारत ने सोचा कि वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री रहेगा। बहुत अच्छी बात है। एक प्रोग्रेसिव देश ही एक ऐसा देश होगा जो सभी के कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। अगर हम ये मान के चले कि 3 ऐसे समुदाय हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारतवर्ष में, तो वो होंगे सनातनी यानी हिंदू, इस्लाम यानी मुस्लिम, एंड देन सर्टनली क्रिश्चियनिटी। एटलीस्ट मैं इन पे फोकस करता हूँ। आफ्टर 47 हमने कहा कि चलिए हम प्रोग्रेसिव रहते हैं, तो इसलिए हमने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है। देयर विच इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो उसकी एक अपनी खासियत होती है। इट्स ठीक है, बिल्कुल। और इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हम कहते हैं इंग्लिश के लिए, तो ठीक है। तो गलती हमसे कहाँ हुई? हम मिशनरी स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। सोच के चलते हैं कि वहीं पे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी मुसलमान हमारे देश में रहना चाहते थे वो ही इन्हीं स्कूलों में जाना शुरू कर दिए होंगे। एटलीस्ट 100% नहीं तो नहीं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स डेफिनेटली मस्ट हैव अटेंडेड द सेम मिशनरी स्कूल। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% ऑफ टुडेज मुस्लिम पॉपुलेशन कैन रीड Quran in Arabic. 100% of Christian population can read Bible in English. हम भगवद गीता संस्कृत में कितने लोग पढ़ सकते हैं? माफ़ करना, मैं खुद उनमें से हूँ जिसे संस्कृत का स तक नहीं पता है। And you want me to blame others for it? है ना? जब मुसलमान एक मिशनरी स्कूल में जाके अरबिक सीख सकता है, तो फिर हमने क्यों नहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ किया? दोस्तों, ये ब्लेम हम सभी पर है। शायद ये कह सकते हैं कि हमारे पहली पीढ़ी ने इसका इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन क्या दोस्तों हम आज ये इनिशिएटिव ले रहे हैं? क्या हम आज ये देख रहे हैं कि जो पहले गलत हो चुका उसे हम ठीक करें
या फिर ये देख रहे हैं कि नोआखाली में हुआ तो हुआ, अब इनके साथ वही हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है। दोस्तों, ये घटनाएं बंद नहीं होगी जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप खड़े होगे नहीं। दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से या फिर अपने डीपी में श्री राम जी का चित्र लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर बोलने से डरते हो तो उनके पीछे खड़े होना पड़ेगा जो धर्म के लिए खड़े हैं, जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। पीछे खड़े होने में भी अगर डर है तो उन्हें मदद करिए, लेकिन सिर्फ मैसेजेस फॉरवर्ड करके या डीपी चेंज करके आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है सनातन धर्म के लिए, तो माफ़ करना दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद आप जाग चुके हो, लेकिन आप दूसरे को जगाने की कोई एक प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब तक आप खड़े नहीं होगे, कोई और आपके लिए आके खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, कोई क्रिश्चियन आके आपसे नहीं कहेगा अरे भाई गलत हो रहा है, कन्वर्जन आपके साथ नहीं होना चाहिए। कोई मुस्लिम आपसे नहीं कहेगा अरे भाई गलत हो रहा है, जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे। तो अपने ऊपर तरस खाना छोड़ें। आज शिवाजी राजे जी की जयंती पर मैं हर हिंदू से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सपना शिवाजी राजे का था एक हिंदू राष्ट्र का, उसे हम सब मिलकर पूर्ण करें। जय भवानी, वीर शिवाजी, हर हर महादेव।